हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? सब लोग अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग अच्छे हों। हम लोग पढ़ रहे थे आयत में हम लोग पढ़ेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। आयत है, ठीक है। इसमें अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या बनाएंगे, अंतःवृत्त बनाएंगे आयत में, इस तरह से छुएगा या फिर किसी एक तरफ इसको शिफ्ट कर सकते हैं, या तो इधर सटा देंगे या फिर इधर सटा देंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या आयत में अधिकतम आकार का वृत्त बनाया जाए तो वह या तो 2 सिरा को छुएगा या फिर 3 सिरा को छुएगा, 3 भुजा को छुएगा। लेकिन देखिए, आयत में ई चौड़ाई है ये, और ये जो है सो अंतःवृत्त का व्यास होगा और इसके बराबर ई होगा। तो अगर ई बी मान लेते हैं, ई एल मान लेते हैं, तो आर बराबर क्या होगा? b/2। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी? b/2, ठीक है। अगर इस वृत्त की त्रिज्या पता चल गई तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का जब क्षेत्रफल निकल जाएगा, जब त्रिज्या पता चल गई तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो ये जो शेष भाग बचा, इस शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसमें मेन यही समझना है कि यदि आयत में हम लोग अधिकतम आकार का वृत्त बनाते हैं तो यह तो 3 भुजा को छुएगा या 2 भुजा को छुएगा, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या होगी, मेन इसी को समझना है कि त्रिज्या जो होगी वह चौड़ाई की आधी होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें आयत की लंबाई दे दे 20 मीटर, चौड़ाई दे दे 14 मीटर, ठीक है। एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। उसमें से अधिकतम आकार का एक वृत्त काट लिया गया है, उसमें से अधिकतम आकार का एक वृत्त काट लिया गया है। तो शेष कागज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें आर का मान क्या हो जाएगा? 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 7 है तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा है? शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। यही तो है, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 20 × 14 और माइनस 154। तो ये हो जाएगा 14 दूना 28, 280 माइनस 154। घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, अभी बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया कि 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। इस पर अलग से क्या क्वेश्चन बताने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है। देखिए, अब आयत में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आप पढ़ लिए, आयत में बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल समझिए, आयत में बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। तो मेन है त्रिज्या को समझना। देखने में वर्ग जैसा लग रहा है लेकिन आयत मानिएगा, ये एल है, ये बी है। अच्छा, इसको और छोटा भी बना सकते हैं, आयतकार ही बना देते हैं। देखिए, सबको 90 डिग्री का है, ठीक है। इसका जो व्यास होगा वह आयत का विकर्ण होगा।
वृत्त की त्रिज्या जो होगी, वृत्त का जो व्यास होगा सो आयत का विकर्ण होगा। ठीक है, तो इसमें r बराबर हो जाएगा √L² जोड़ B²/2। त्रिज्या आधा होती है तो पूरा विकर्ण व्यास होगा, विकर्ण बराबर √L² जोड़ B²। आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, √L² जोड़ B²। यही तो लिखाए हैं, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और उसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या। ठीक, तो r का मान निकल जाएगा तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब कहेगा कि इसमें से इस शेष भाग जो है, ये सब शेष भाग, इधर जो इस शेष भाग बचा ये सब, उस सब का क्षेत्रफल बताइए। तो इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। देखते हैं प्रश्न इस पे। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक आयत है जिसके चारों शीर्ष को छूते हुए एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि 15 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी आयताकार क्षेत्र के चारों शीर्षों को छूती हुई एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो 15 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी आयताकार क्षेत्र है जिसके चारों शीर्ष को छूते हुए एक वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका परिधि भी पूछ सकता है। तो अगर त्रिज्या पता चल जाए तो इसका क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा, परिधि भी पता चल जाएगा। तो देखिए, इसका जो व्यास है, वृत्त का जो व्यास है वो आयत का विकर्ण है ना, आयत का विकर्ण है ये। तो वृत्त के व्यास बराबर 2r होता है और आयत का विकर्ण बराबर √L² जोड़ B²। अगर ये L मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, तो आयत का विकर्ण बराबर √L² जोड़ B²। तो 2r बराबर 15 के स्क्वायर 225, B 8 का स्क्वायर 64 का रूट। तो हो जाएगा 2r बराबर ये 289 का 17, तो r बराबर आ जाएगा 17/2। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या पता चल गई। तो क्षेत्रफल अगर पूछता है तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो पाई को पाई ही रहने दीजिए, r का मान 17/2 का स्क्वायर, यानी पाई 17 के स्क्वायर 289/4। 289/4 पाई हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बना लीजिएगा। देखिए, अब इसमें आयत में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, मिटा दूँ इसे। समझ में आ रही है बात, देखिएगा गौर से, समझ में आ जाएगा। समझिए, अब है कि एक आयताकार क्षेत्र है। ठीक है, इसमें 4 वृत्त बनाया गया है, 4 शीर्ष पर 4 वृत्त बनाया गया, जिसमें से 2 वृत्त एक दूसरे को छूता है और प्रत्येक की त्रिज्या समान है। 2 वृत्त एक दूसरे को छूता है और प्रत्येक की त्रिज्या समान है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर b/2। इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ही केंद्र है, ये केंद्र होगा। ठीक है, ये भी केंद्र होगा, ये भी केंद्र होगा, ये भी केंद्र होगा। तो r बराबर b/2, इसमें भी r बराबर b/2। तो सबकी त्रिज्या तो r बराबर b/2 ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक b मान लेते हैं तो r बराबर b/2 ही होगा ना। अब देखिए, इसमें 4 त्रिज्यखंड बन रहा है, 1 2 3 4। तो पूछेगा इस शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा।
तब क्या करेंगे, पूरा आयत के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रत्येक को 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है ना, तो 4 त्रिज्यखंड मिल के 90 90 90 90 360। एक वृत्त में केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है। जब 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका मतलब ये चारों त्रिज्यखंड मिल के एक वृत्त बनाएगा। हालांकि ऐसे समझिए, मान लीजिए प्रश्न होता कि एक आयताकार क्षेत्र है, एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, बी का मान चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक है, बी बराबर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे 4 वृत्त काटा गया है, 4 त्रिज्यखंड काटा गया और चारों की त्रिज्या समान है। इसका मतलब सबकी त्रिज्या 14/2 यानी 7 हो जाएगा। तो इसमें से जो शेष भाग बच जाएगा उसका क्षेत्रफल बताइए। तो शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल में से 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे। 4 समान त्रिज्यखंड बन रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रत्येक की त्रिज्या समान है तो सबकी त्रिज्या b/2 होगी। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई यानी 20 गुने 14 माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये चारों त्रिज्यखंड मिलके एक वृत्त बनाता है। वृत्त बनाता है तो πr² कर दे। चारों त्रिज्यखंड मिलके एक वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल πr², नहीं तो ऐसे बना सकते हैं 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने πr², यही तो होता है। और 4 त्रिज्यखंड है तो 4 से गुना कर दिए तो 14 दूना 28, 280 माइनस 4 गुने थीटा का मान 90 हो जाएगा। चूँकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो थीटा का मान 90, तो 90/360 गुने πr², तो पाई का मान 22/7, r² तो r का मान 7, r का मान 7 आ गया तो 7 गुने 7। देखिए 90 चौका 360 से 360 कट गया तो केवल πr² बच गया ना, इसीलिए बोल रहे थे कि एक वृत्त आ जाएगा। तो 7 से 7 कट गया तो 22 7 154, तो 280 में से 154 घट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 2 में से गया कि 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रही है बात। आयत के अंदर वृत्त, बाह्य वृत्त, चारों शीर्ष पर वृत्त, ठीक है। मिटा दूं, प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो प्रश्न हम बोले हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट है आयत में कि कहेगा आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया, ठीक है, और चौड़ाई को 10% घटा दिया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न रहे कि लंबाई को कुछ बढ़ाए या घटाए, चौड़ाई को कुछ बढ़ाए या घटाए, ठीक है, और क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछे, क्षेत्रफल पर, तब क्या करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, फार्मूला होता है x + y + xy/100, ठीक है, जिसमें x लंबाई का, y चौड़ाई का। ये वृत्त में भी बता चुके हैं। तो जब वृद्धि कहेगा तो प्लस में लेंगे, तो बढ़ाया है तो वृद्धि है तो प्लस में लिए, y तो y चौड़ाई का मान लिए, तो 10% घटाया है तो -10 लेंगे, ठीक है। अब 20 गुने -10/100, ये तो घटाया है तो माइनस में ही लिखेंगे ना, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 20 में से 10 गया 10, प्लस गुने माइनस यानी 8 आ जाएगा, 8 प्लस में आया यानी 8% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इस पर एक और प्रश्न ले ले। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर कहता लंबाई में 20% बढ़ाया, चौड़ाई को 15% घटा दिया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फार्मूला तो यही रहेगा,
फार्मूला यही रहेगा। अब दोनों वृद्धि कह रहा है, दोनों वृद्धि बढ़ा दिया, दोनों वृद्धि कह रहा है तो 20 प्लस में 15 प्लस में 20 गुने 15 बटा 100, ये कट जाएगा 20 25 100, 5 तिया 15। ठीक है, तो 20 और 15 35 और प्लस 3, तो 35 3 38, 38% की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत किन्हीं को? इस पे एक और प्रश्न लेते हैं। 20% मान लीजिए घटा देता, आई 10% घटा देता, तब क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है। तो फार्मूला यही रहेगा। ठीक है, फार्मूला देखिए यही रहेगा। 20% घटाया है तो -20, 10% घटाया है तो -10, ई प्लस का ई प्लस रहने दिए, आई प्लस -20 गुने -10 बटा 100। घटाया है इसलिए माइनस में लिए हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 20 और 10 प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, तो -30 माइनस माइनस प्लस तो 2 यानी -28। माइनस में आने का मतलब है 28% की कमी। उम्मीद करते हैं बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब इसको बिना फार्मूला का कैसे बनाएंगे? मान लीजिए फार्मूला याद नहीं है तब, तो लंबाई 100 मान लिए, चौड़ाई 100 मान लिए। अब लंबाई 20% घटा दिया तो 80 हो गया, चौड़ाई 10% घटा दिया तो 90 हो गया। तो पहले क्षेत्रफल था इतना, लंबाई गुने चौड़ाई, अब है इतना, इतना ही ना है। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो 100 में कितना कमा? तो 100 में 28 की कमी, तो 28% की कमी। 100 में जितना कम उतना ही कमी ना। ये समझ में आया प्रश्न? देखिए फिर से समझिए। लंबाई को 100 माने, चौड़ाई को 100 माने, तो लंबाई में 20, पहले का मान लंबाई चौड़ाई 100 मान लिए, तो पहले 20% घटा दिया, लंबाई में तो 80 आ जाएगा, चौड़ाई में 10% घटाया तो 90 आ जाएगा। अब पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुने 100, लंबाई गुने चौड़ाई इतना। अब का क्षेत्रफल है 80 गुने 90, 7200, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 100 में कितना? 72, यानी कमी कितना? 100 में 72 बच गया, तो कमा कितना? तो 28। तो 100 में 28 कमा, यानी 28% की कमी। अगर मान लीजिए ये बढ़ा देता, ये घटा दिया, तब देखिए क्या होगा। ठीक है, तब कि जब इस तरह का प्रश्न रहेगा कि आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया, चौड़ाई में 10% घटा दिया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले का लंबाई चौड़ाई दोनों 100 माने, लंबाई में 20% बढ़ा दिया तो 120, चौड़ाई में 10% घटाया तो 90, तो ये आ जाएगा इतना, ये आ जाएगा 12 नमा 108। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 100 में कितना की वृद्धि? 8 की वृद्धि। तो 100 में 8 की वृद्धि यानी 8% की वृद्धि। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बताएं बाई प्रोसेस, अगर ये 20% बढ़ाया, ये 15% घटा दिया, तब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 120, ये 100, पहले लंबाई 100 माने, चौड़ाई 100 माने, तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई इतना आ जाएगा। 20% बढ़ा दिया तो इतना, चौड़ाई में 15% घटा दिया तो 85 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। तब देखिए ये आ जाएगा 0, 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 96 या 6 102, इतना ही आएगा ना। 0, 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 96 और 6 102। अभी 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 100 में 2 की वृद्धि यानी 2% की वृद्धि। कोई दिक्कत किन्हीं को? मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होनी चाहिए, कि या फार्मूला याद हो या न हो। ठीक, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पर बढ़ते हैं। जब आप बुक बनाइएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी उसमें, उस प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एक प्रश्न है कि एक आयताकार खेत 40 मीटर लंबा 28 मीटर चौड़ा है। इस खेत के एक कोने से 12 मीटर गुने 6 मीटर गुने 5 मीटर का
एक गड्ढा खोदकर इसमें से निकाली गई मिट्टी को खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दिया जाता है तो खेत के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। समझिएगा प्रश्न को। ये आयताकार खेत है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 28 मीटर। इसमें से कहीं से मान लीजिए गड्ढा खोदे, गड्ढे की लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, इसमें जो गहराई है वो 5 मीटर है। अंदर से जैसे एक आयताकार खेत है आपके पास, उसमें से एक जगह से गड्ढा खोद के बाकी सभी जगहों पर मिट्टी बिछा दिए तो मिट्टी के स्तर में कुछ ऊंचाई में वृद्धि होगी। तो जब हम लोग घन घन आप पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा क्लियर होगा कि आधार के क्षेत्रफल में सभी इस सब भाग पर समान रूप से मिट्टी बिछाए हैं तो समान समान ऊंचाई उठेगा ना, कहीं ज़्यादा ऊंचा कहीं ज़्यादा नीचे नहीं ना रहेगा। समान रूप से मिट्टी बिछाना है, एक समान रूप से, तो ऊंचाई में समान वृद्धि होगी। तो जब आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो आयतन आता है। तो हम किस आधार पर मिट्टी बिछाएंगे, इस आधार पर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 40 गुने 28 में से 12 गुने 6 घट जाएगा। पूरा आयत के क्षेत्रफल में से इस इतना दूर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ई वाला भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो वही तो ई है। इसमें ई वाला क्षेत्र में हम h मीटर ऊंचा मिट्टी बिछाएं, h मीटर, बड़ा h मान लेते हैं। तो देखिए आधार के क्षेत्रफल ही निकाल लिए जहाँ मिट्टी बिछाना था और उसमें h से गुना कर दिए तो बिछाई गई मिट्टी का आयतन आ गया। जितना मिट्टी बिछाएंगे उसका आयतन आ गया। कौन सा मिट्टी बिछाएंगे, जो इसमें से निकाले होंगे मिट्टी वही मिट्टी ने इस सब भाग पर बिछाएंगे। तो निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा, तो निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा 12 गुने 6 गुने 5, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने गहराई या ऊंचाई कहिए, ठीक है। तो ये दोनों का आयतन बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इसमें से जो मिट्टी निकाले वही इस सब भाग पर बिछाए हैं तो इसके क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दिए तब बिछाई गई मिट्टी का आयतन आ गया। अब कौन सा मिट्टी बिछाए थे, जो इसमें से निकाले थे, तो इसमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसमें से h का मान निकाल लेना है। 28 चुका 112 पर शून्य, अब 12 छक 72 इंटू h बराबर ये आ जाएगा 6 पचे 30 तो 12 × 36 360, 6 पचे 30, 30 में 12 से गुना करना है तो 12 × 36 360। अभी घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 10 एक 11 में से 7 गया तो 4, ये बच गया 0। तो 1048 गुने h बराबर 360, तो h बराबर आ जाएगा 360 बटा 1048, ठीक है। अब है कि ऑप्शन में सेंटीमीटर में है और भी लगभग में, तो मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूना 8, 2 4, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 4, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 से कट गया 4 9 36, 2 से कट गई 45 और 2 से कट गई 1 3 1, तो आ गया 45 में 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4500 बटा 131। अब 4500 में 131 से भाग दे दीजिए। लगभग में आंसर पूछ रहा है, वो भी सेंटीमीटर में, तभी मीटर में था तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किए तो 131 तिया 393, 10 में से 3 गया 7, 10 4 14 में से 9 गया 5, यही कट गया, फिर 0 उतरा, तब लगेगा लगभग 4 बार में, 4 इकाई 4 और 13 चौका 52, 10 में से 4 गया 6, आई 6 में से 2 गया 4, आई कट गया 34, तो लगभग 34 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। तो लगभग 34 सेंटीमीटर लगभग में उत्तर है, ठीक है। समझ में आ रही बात, फिर से समझिए। ये एक आयताकार खेत है, इसमें से एक जगह से मिट्टी काटे अब बाकी इस सब भाग पर बिछा दिए, ठीक है। तो इतना बात याद रखना है आपको कि आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। कब, जब सभी तरफ से ऊंचाई समान हो तब। तो सभी तरफ से ऊंचाई के समान कहने का मतलब है कि इस पर जो मिट्टी बिछाएंगे उस सब जगह ऊंचाई समान होना चाहिए, एक समान रूप से मिट्टी बिछाना है।
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तब पूरा आयत के क्षेत्रफल में से इस गड्ढे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो ये घटा दिए तो इस सब भाग का क्षेत्रफल बच गया। और उसमें माना कि h मीटर ऊंचा मिट्टी उठा तो h से गुना कर दिए तब बिछाई गई मिट्टी का आयतन आ गया। और कौन सा मिट्टी बिछाए थे, जो इसमें से निकाले थे, तो निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो उतना कर दिए। इस तरह से आ गया मीटर में, h बराबर 360/1048 मीटर आ गया। ऑप्शन में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किए। ठीक है, तो 100 से गुना किए तो आ गया 4500/131, लगभग में आंसर है। तो 4500 में 131 से भाग दिए तो लगभग 34 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। मिटा दो। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है एक आयत की लंबाई 48 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है। एक आयत की लंबाई 48 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। ठीक है, इसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक चतुर्भुज बनाया गया है। चारों भुजा के मध्य बिंदु, तो ये 24, ये 15, ये 15, ये 24, ये 15, ये 15, ये 24। देखिए ये एक सम चतुर्भुज बना। 24 और 15 से ई बनेगा, फिर 24 और 15 से ई बनेगा, फिर 24 और 15 से ई बनेगा, 24 और 15 से ई बनेगा। यहाँ 90 का कोण बन रहा है। तो त्रिभुज जब लेंगे ये त्रिभुज, तो ये लंबाई सॉरी ऊंचाई या ये आधार, यहाँ 90 का कोण बनेगा। तो 24 और 15 से ई कर्ण बनेगा। ठीक है, ऐसा ही तो ये सब है। तो एक सम चतुर्भुज बनेगा। सम चतुर्भुज में ई एगो विकर्ण हुआ, जो ई 48 है तो ये भी 48 होगा। एगो ई विकर्ण हुआ जो ये 30 है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने d1 गुने d2। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता है ना, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो 1/2, अब पहला विकर्ण हो गया यहाँ से यहाँ तक तो ये 48, दूसरा विकर्ण हो गया यहाँ से यहाँ तक तो ये 30, 2 से ही कट गया 24, तो 24 × 72 720। ये 48 मीटर था, 48 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो ये हो जाएगा 720 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होनी चाहिए दिक्कत। एक और प्रश्न लेते हैं, मिटा दूं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 मीटर लंबी एवं 3.5 मीटर चौड़ी आयत के अंदर खींचे जाने वाले अधिकतम आकार के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 7 मीटर लंबी 3.5 मीटर चौड़ी एक आयताकार क्षेत्र के अंदर अधिकतम आकार का खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अधिकतम आकार का वृत्त खींचा गया है, तो इसका जो व्यास होगा, वह वृत्त का जो व्यास होगा वो आयत के चौड़ाई के बराबर होगा। तो b बराबर d यानी 3.5 बराबर 2r, व्यास बराबर त्रिज्या के दुगना, तो r बराबर आ जाएगा 3.5/2। ठीक है, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो पाई का मान 22/7 और गुने r का मान तो 3.5/2, तो 3.5/2 गुने 3.5/2। दशमलव काटेंगे तो 0, दशमलव काटेंगे तो 0, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 और 2 से 11, 11 सत्ते 77/4 दूना 8 आ गया। ठीक है, 77/8 आ गया, यानी 8 9 72, 9.5/8। ये सेंटीमीटर में था कि मीटर में, मीटर में है, तो 9.5/8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और प्यारा सा प्रश्न लेते हैं, ये सब इजी है, कुछ नहीं। मेन इसका जो बेस था वो मैं समझा चुका हूँ आप लोग को। एक प्रश्न है, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है।
यदि इसके विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा के 5 गुना हो तो दरी की लंबाई कितनी है। एक आयताकार दरी है, दरी का क्षेत्रफल है 60 वर्ग मीटर, यानी LIB मान लिए तो LB बराबर आपको दे दिया 60 मीटर स्क्वायर। यदि इसके विकर्ण, तो विकर्ण तो ये होगा, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर के रूट। तो विकर्ण, यदि इसके विकर्ण में बड़ी भुजा का योग, तो बड़ी भुजा L छोटी भुजा के 5 गुना के बराबर है, 5B के बराबर है। L को उधर कर ले तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 5B माइनस L, यही होगा ना, 5B माइनस L। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, ये रूट है तो उधर स्क्वायर में चला जाएगा, ये L उधर माइनस में, ये रूट उधर स्क्वायर में, तो A माइनस B के होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर, तब A स्क्वायर माने 5B के स्क्वायर, तो 25B स्क्वायर आ जाएगा, प्लस B स्क्वायर तो L स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस 2AB। ये तो 5B को माने थे, अब B L को माने हैं, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, तो B स्क्वायर बराबर 25, इसको उधर कर लेते हैं, B स्क्वायर उधर कर लेते हैं, तो माइनस 24B स्क्वायर, उधर जाके माइनस में, तो माइनस 25B स्क्वायर में से B स्क्वायर घटेगा तो माइनस 24B स्क्वायर बराबर माइनस 2 गुने 5 गुने LB का मान 60, तो 60 रख दिए, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस से माइनस कट गया, आई 12 दूना 24, 12 पचे 60 और 2 से 2 कट गया, तब B स्क्वायर बराबर 25, तब B बराबर 5। अब B बराबर 5 यहाँ रखेंगे, देखिए LB बराबर 60 है, तो L गुने B का मान 5 आया, गुण बराबर 60, तो 5 से ही काट देंगे 12 बार में, तो L बराबर कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो यही तो पूछ रहा था कि उसकी बड़ी भुजा का मान कितना है, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, उम्मीद करते हैं अब सब लोग को समझ में आई होगी।